नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र राघव। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी डेली जीके जीएस की वीडियो अपलोड होती हैं। दोस्तों, मैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो की सीरीज जीके जीएस की लेकर आ रहा हूँ डेली। यदि दोस्तों आपने प्लेलिस्ट जाकर चेक नहीं की है तो हमारी सारी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं 25 क्वेश्चन लेकर आता हूँ प्रत्येक वीडियो में, जिसमें कि आपको अपना टारगेट हिट करना होता है कि 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में आप 25 में से कितने हल कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं इस वीडियो में जो कि पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। यूपी पुलिस के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने वो भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। जल्दी से शुरू करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो के लिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हों। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्याज का खाने योग्य भाग होता है, तो प्याज का कौन सा खाने योग्य भाग होता है? प्याज की ये होती है जड़ और ये होती है सल्क। तो सल्क जो होते हैं, सल्क पत्र, वो भी प्याज के खाने योग्य होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? तो भारत के कौन सा उद्योग है जिसमें कि सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं? तो वो पटसन है, कपड़ा है, चीनी है, लोहा और इस्पात। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कपड़ा उद्योग। आपको ध्यान रखना है, कपड़ा उद्योग में भारत की जनसंख्या का काफ़ी भाग कपड़ा उद्योग से रोजगार प्राप्त करता है। दोस्तों, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं कि आपको कौन सा आंसर कितने सही हैं, किसके कितने सही हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसके दायित्व है? कि राष्ट्रीय आय के आकलन जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग की। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी गलत है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण, ये भी गलत है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी नंबर सही है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो प्रेस जो होती है बिजली वाली, उसमें कौन सी धातु लगी हुई होती है जिससे कि वो प्रेस गर्म हो जाती है? तो वो क्या चीज़ लगी हुई होती है, कौन सी धातु होती है लगी हुई? तो वो होती है नाइक्रोम की धातु। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कब चला था? जो वायरस है H5N1, इसका पता सबसे पहले कब लगा था? आपको ध्यान रखना है। ये जो वायरस है तो उसका पता सबसे पहले 1997 में चला था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? गोल कृमि जो होता है ये मानव परजीवी होता है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? मनुष्य की किस पार्ट में ये पाया जाता है? तो मनुष्य की छोटी आंतों में ये पाए जाते हैं। गोल कृमि ये केंचुए की तरह होते हैं, इस तरीके के कीट होते हैं केंचुए की तरह, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी आईक्यू चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? तो वो कौन सा रंग करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बैगनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती जो की जाती है वो उत्तर प्रदेश में की जाती है। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, और ये उसका अधिकार है। उच्चतम न्यायालय का ये क्या अधिकार है? मौलिक अधिकार है, परामर्शीय अधिकार है, पुनर्विधि का भी अधिकार है, बहुमुखी अधिकार है। तो ये उच्चतम न्यायालय का कौन सा अधिकार है? ये फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर आपको ध्यान रखना है, ए सही है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? किस पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। तो पृथ्वी से जो सबसे अधिक दूर है वो कौन सा है? वो है प्लूटो। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो है भोर का तारा या शाम का तारा या सुबह का तारा। किसे कहा जाता है? किस ग्रह को? तो शुक्र के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो आपको ध्यान रखना है, कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी है नदी है? तो वो है नील नदी। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उत्तरी अमेरिका के पेरी हैं। उत्तरी अमेरिका में जो पेरी हैं वो क्या है? उत्तरी अमेरिका के पेरी जो होते हैं वो क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। ये गलत है बिल्कुल। नदी के बेसिन, ये भी गलत है। पशु फार्म, ये भी गलत है। शीतोष्ण घास के मैदान, इनकी लंबी लंबी घास होती हैं और उसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण के घास के मैदान, उन्हें बोलते हैं पेरी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रबुद्ध सुल्तान कौन था? यानी कि प्रभु संपन्न सुल्तान कौन था? तो वो था, कौन था? इल्तुतमिश। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार को किस प्रदेश का सपना पूरा कराया था? यानी कि किस प्रदेश इसका सपना पूरा कराया था कुतुब मीनार को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गलत है। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, लेकिन उसे पूरा किसने कराया था? तो वो कराया था इल्तुतमिश ने। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राघव स्टडी IQ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सी भाषा है? वो है तमिल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी, पानी की भी आवश्यकता होती है। वायु, वायु की भी आवश्यकता होती है। तापमान की भी आवश्यकता होती है, लेकिन धूप की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आपको ध्यान रखना है, धूप की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के बढ़ने से घटती है। ये बिल्कुल गलत है। तापमान के घटने से बढ़ती है। ये भी गलत है। तापमान पर आश्रित नहीं रहती है। ये भी गलत है। तापमान के घटने से घटता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ आया था? यानी कि संविधान के विचार जो आए थे संविधान लागू करने के, वो सबसे पहले किस देश के थे? वो थे अमेरिका के। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राउफ। ये गलत है। ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर से। आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर से। J&K जम्मू कश्मीर का, ठीक है ना। झोरा, ये आपको बता, झोरा बीदी। तो कौन सा है राजस्थान का? सुई सुनी। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही है। पद्मश्री सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री सम्मान जो मिला था उन्हें सबसे पहले अभिनेत्री कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त। आपको ऑप्शन नंबर डी सही है। ध्यान रखना, कौन थी? नरगिस दत्त। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो राज्य अपहरण नीति जो सबसे पहले लागू की गई थी, तो किस रियासत पर लागू की थी? सतारा। आपको ध्यान रखना है, सतारा रियासत। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी स्थित है कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी कहाँ पर है? रायबरेली में। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी सन में कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो वो खोली गई थी 1853 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चन। 25 में से आप में कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली ही वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।